Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जो है लगातार एक बात का दावा करते हैं कि बीजेपी संविधान बदलने की साजिश रच रही है और इसको लेकर उन्होंने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया और इसको लेकर दलित जो आबादी है, जाटो बिरादरी है, उसमें इम्पैक्ट भी नजर आता है। राहुल जी शायद इतिहास पढ़े हैं, उनको जानकारी नहीं है। इंदिरा जी की सरकार में, राजीव जी की सरकार में सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव अगर किया गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बदलाव किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है देश की जनता को कि जब तक हम सरकार में हैं, संविधान में ना कोई बदलाव होगा, ना ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में हम किसी को छेड़छाड़ करने देंगे। हरदोई वाली ये बताई जा रही है कि जो पहले शुरुआत हुई लंबी चौड़ी और उसके बाद ये फंसने लगी है। नहीं, कोई फंसने वाली बात नहीं है। मैंने पूरा चुनाव हम लोग ने देखा है। हम लोग करीब 25-30 दिन हो गए, 1 महीना भर हो गया क्षेत्र में है, तो जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और ये पूरा जो हमारा चुनाव का प्रचार रहा है, ये मोदी जी के चेहरे पे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल इस समय अपने परिवार के साथ वोट करने यहाँ पहुंचे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। ये बहुत ही उत्साह भरा माहौल है। सभी लोगों में, चाहे जनता में, कार्यकर्ताओं में, सब में उत्साह है। हम निश्चित तौर पे हरदोई में ये दोनों सीटें, जयप्रकाश जी और अशोक जी, दोनों बहुत भारी मार्जिन से, बड़े मार्जिन से, पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन से हम चुनाव जीत रहे हैं। कौन वाली ज्यादा मार्जिन से जीत रहे? जैसे हरदोई वाली ये बताई जा रही है कि जो पहले शुरुआत हुई लंबी चौड़ी और उसके बाद ये फंसने लगी है। नहीं, कोई फंसने वाली बात नहीं है। मैंने पूरा चुनाव हम लोग ने देखा है। हम लोग करीब 25-30 दिन हो गए, 1 महीना भर हो गया क्षेत्र में है, तो जनता के बीच में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और ये पूरा जो हमारा चुनाव का प्रचार रहा है, ये मोदी जी के चेहरे पे रहा है। कोई फंसने वाली बात नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। एक तरफा चुनाव हरदोई और मिश्रिख दोनों सीटों पे है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जो है लगातार एक बात का दावा करते हैं कि बीजेपी संविधान बदलने की साजिश रच रही है और इसको लेकर उन्होंने काफी ज्यादा प्रचार प्रसार भी किया और इसको लेकर दलित जो आबादी है, जाटो बिरादरी है, उसमें इम्पैक्ट भी नजर आता है। राहुल जी शायद इतिहास पढ़े हैं, उनको जानकारी नहीं है। इंदिरा जी की सरकार में, राजीव जी की सरकार में सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव अगर किया गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में बदलाव किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है देश की जनता को कि जब तक हम सरकार में हैं, संविधान में ना कोई बदलाव होगा, ना ही एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण में हम किसी को छेड़छाड़ करने देंगे। उनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हमेशा सर्वोपरि रहेगा। चौथे चरण में क्या दावा है? बड़ी लीड, 3 चरण के मतदान खत्म हुए हैं। 200 से ज़्यादा सीटें, हमारी जो इंटरनल रिपोर्ट है, बीजेपी जीत रही है। चौथे चरण में भी जो पूरे देश में चुनाव हो रहा है, हम बहुत बड़ी लीड इस राउंड में भी एक बड़ी जीत के साथ, जो 400 पार का हम नारा ले रहे हैं, उसमें एक बड़ी सफलता हम लोग को चौथे चरण में भी आएगी। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर अभी तक चुनाव हुए हैं और जो चौथा चरण है, उत्तर प्रदेश से आप जो है सरकार में मंत्री हैं, यूपी को लेकर क्या दावा करते हैं? हम 80 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाया हुआ है हमने। पूरे चुनाव में हम लोग ने इसी लक्ष्य को लेकर काम किया है कि इस चुनाव 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आए। ये थे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, जिनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में जो भी 80 सीटें हैं वो जीतने का दावा कर रहे हैं। प्रशांत पाठक, यूपी तक, हरदोई।